हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। जो एम्ब्रोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है या जो एम्ब्रोनिक डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मिड गट, फोर गट और हाइंड गट। जो मिड गट होता है उसमें यॉक या यॉक सैक प्रेजेंट होता है। फोर गट में ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। हाइंड गट में लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोएका प्रेजेंट होता है। फिर अपन ने देखा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका ओरिजिन एंडोडर्म से होता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स होती हैं उन पे जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं उनका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। फिर एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? जो ओरल कैविटी का एंटीरियर पोर्शन है वो एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है, रेक्टम एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है। और जो टूथ का इनेमल होता है, टंग की एपिथेलियल कवरिंग होती है और जो ओरल ग्लैंड्स होते हैं और जो नेसल सैक होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक्टोडर्म से ओरिजिन होते हैं। तो ये अपन ने देखा जो एम्ब्रोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका ओरिजिन कैसे होता है? एंडोडर्म से होता है। और उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल प्रेजेंट होते हैं वो मेसोडर्म से ओरिजिन होते हैं। और जो ओरल कैविटी का एंटीरियर पार्ट, रेक्टम, टूथ इनेमल और टंग की जो एपिथेलियल कवरिंग है और जो ओरल ग्लैंड और नेसल सैक है उनका ओरिजिन कहीं से होता है? एक्टोडर्म से होता है। फिर अपन देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिएटेड एलिमेंट्री कैनाल कहाँ प्रेजेंट होती है? सीलिएटेड एलिमेंट्री कैनाल अडल्ट ब्रैंकियोस्टोमा और अमोसेट लार्वा में प्रेजेंट होती है। अमोसेट लार्वा और अडल्ट जो ब्रैंकियोस्टोमेट होते हैं उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पूरी क्या होती है? सीलिएटेड होती है। उनकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर एम्फीबियंस में उनकी ओरल कैविटी में फेरिंक्स, ईसोफेगस और स्टमक में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और बर्ड्स में जो सीका प्रेजेंट होता है वो सीलिएटेड होता है। और ह्यूमन फीटस में टेम्पररी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और वो जब फीटस डेवलप हो जाता है तो उसमें जो सीलिया होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। फिर अपन माउथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो एम्फियोक्सस होता है वो अपन ने अच्छे से पढ़ा था। एम्फियोक्सस में जो माउथ होता है उसमें क्या होता है? एंट्रोस्टोम और वेलम प्रेजेंट होते हैं। फिर साइक्लोस्टोम में अपन ने देखा था राउंड माउथ होता है और वो जो माउथ होता है वो कहाँ ओपन होता है? बकल फनल के वर्टेक्स पे ओपन होता है और उस पर सकर्स लगे हुए होते हैं। और साइक्लोस्टोम के जो माउथ है वहाँ जो एब्सेंट होंगे। फिर फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो माउथ होता है वो कॉर्निफाइड स्किन से सराउंडेड होता है। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इमूवेबल हॉर्नी लिप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लिप्स होते हैं वो क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं। फिर बर्ड और टर्टल्स की बात करें तो बर्ड और टर्टल्स में लिप्स की जगह क्या प्रेजेंट होता है? हॉर्नी बीक्स प्रेजेंट होती हैं। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या होते हैं? ट्रू फ्लैशी और मस्कुलर लिप्स प्रेजेंट होते हैं जो सकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये अपन ने देखे माउथ जो एम्फियोक्सिस होता है उसमें माउथ में एंट्रोस्टोम और वेलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोम में राउंड माउथ होता है, बकल फनल में ओपन होता है और सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो एब्सेंट होती है। फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में उनकी जो माउथ होती है उसके चारों तरफ कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट होती है और इमूवेबल लिप्स होते हैं। बर्ड और टर्टल्स में लिप्स की जगह हॉर्नी बीक्स होते हैं। और मैमल्स में जो लिप्स होते हैं वो फ्लैशी और मस्कुलर होते हैं और सकिंग में हेल्प करते हैं। फिर माउथ किस में ओपन होता है? ओरल कैविटी में ओपन होता है। फिश की जो ओरल कैविटी होती है वो शॉर्ट होती है, शैलो होती है और लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है। और फिश की जो ओरल कैविटी होती है उस पर क्या होते हैं? रूफ पे डर्मल बोन्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी ओरल कैविटी में टीथ्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में ओरल कैविटी लंबी होती है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, लूज नहीं होती। और उसका जो फ्लोर होता है वो मस्कुलर होता है और वो फ्लोर सर्व करता है एज ए स्वेलोइंग और ब्रीथिंग ऑर्गन। फिर जो मैमल्स होते हैं उनमें उनकी ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? वेस्टिब्यूल होते हैं। वेस्टिब्यूल क्या होता है? जो चीक और लिप्स के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो ओरल कैविटी को मैमल्स में क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। फिश में जो ओरल कैविटी होगी वो शैलो होगी, लूजली ऑर्गेनाइज्ड होगी और डर्मल बोन्स की रूफ होगी। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में फ्लोर होगा, वो मस्कुलर होगा। और मैमल्स में क्या होगा? वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होगा। फिर अपन नेसल सैक की बात करते हैं। जो फिश होते हैं उनमें जो नेसल कैविटीज़ होती हैं वो ओरल कैविटी से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जो फिश में जो नेसल कैविटी होगी वो उनकी अलग ओपनिंग होगी और जो ओरल कैविटी होगी उनकी अलग ओपनिंग होगी, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगी। फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी पैलेट प्रेजेंट होता है। और इन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो नेसल कैविटी होती है वो ओरल कैविटी में ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल लेयर्स या उनको कोयनी भी बोलते हैं। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है? जो नेसल कैविटी होती है वो ओरल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। नेसल कैविटी ओपन होती है ओरल कैविटी में और विद द हेल्प ऑफ इंटरनल लेयर्स, अभी अपन डायग्राम में देखेंगे। फिर बर्ड्स में क्या होता है?
क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं और इसमें बर्ड्स में नेसल और ओरल कैविटी होती है, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट होती हैं। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में प्राइमरी पैलेट के साथ साथ सेकेंडरी पैलेट का भी फॉर्मेशन होता है और उनमें जो नेसल पैसेज होता है वो फूड पैसेज से सेपरेट होता है और यहाँ पे जो नेसल पैसेज होगा वो ओपन कहाँ पे होगा, फेरिंग्स में ओपन होगा। फिर अभी इसमें जो मैमल्स में जो सेकेंडरी पैलेट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, एक सॉफ्ट पैलेट भी प्रेजेंट होता है और वो सॉफ्ट पैलेट होता है वो वल्वा की हेल्प से फेरिंग्स में हैंग होता है। तो ये अपन ने देखे नेसल से एक फिश में जो होगा उसमें नेसल कैविटी और ओरल कैविटी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगी। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में नेसल कैविटी ओरल कैविटी में इंटरनल लेयर्स की हेल्प से ओपन होगी। बर्ड्स में क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे नेसल और ओरल कैविटी एक दूसरे से कम्युनिकेटेड रहती हैं। फिर मैमल्स में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी पैलेट होता है और यहाँ पे जो नेसल पैसेज होता है वो फेरिंग्स में ओपन होता है। फिश की बात करें तो फिश में क्या होते हैं, एक्सटर्नल नैरिस प्रेजेंट होता है, इंटरनल नैरिस अब्सेंट होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल नैरिस होते हैं, इंटरनल नैरिस नहीं होते। तो इसमें जो ओरल कैविटी होती है वो नेसल कैविटी से इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि इसमें नेसल कैविटी नहीं होती, इंटरनल नैरिस नहीं होते जो कि नेसल कैविटी में ओपन नहीं होते। तो यहाँ पे एक्सटर्नल नैरिस और ओरल कैविटी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड नहीं होते। फिर एम्फीबियन और लोअर रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, जो नेसल कैविटी ये जो दिख रही है इनमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल नैरीज होते हैं, फिर इंटरनल नैरीज होते हैं और ये इंटरनल नैरीज क्या होते हैं, नेसल कैविटी में ओपन होते हैं। ये जो नेसल कैविटी होती है वो ओरल कैविटी में डायरेक्ट ओपन होती है। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, माउथ है, माउथ के आगे ये क्या है, ओरल कैविटी है और ये जो एक्सटर्नल नैरीज है वो इंटरनल नैरीज से नेसल कैविटी के थ्रू डायरेक्ट ओरल कैविटी में ओपन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल नैरीज। ये जो इंटरनल नैरीज दिख रहे हैं इनकी हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, ओरल कैविटी में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो नेसल कैविटी है और ओरल कैविटी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, किसकी हेल्प से, इस इंटरनल नैरीज की हेल्प से कनेक्टेड रहती है। फिर हायर रेप्टाइल और मैमल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, एक सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट, सेकेंडरी पैलेट प्रेजेंट होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, सेकेंडरी पैलेट होता है और सेकेंडरी पैलेट के नीचे ये क्या है, ओरल कैविटी है और ये ऊपर क्या है, ये नेसल पैसेज या नेसल कैविटी है। तो ये सेकेंडरी पैलेट क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है, नेसल कैविटी को और जो ओरल कैविटी है उनको। और ये जो नेसल कैविटी है वो फर्दर किस में ओपन होती है, फेरिंग्स में जाके ओपन होती है। तो इसमें जो मैमल्स होते हैं, हायर रेप्टाइल्स और मैमल्स होते हैं, उनमें जो सेकेंडरी पैलेट है वो सेपरेट करता है फूड पैसेज को और ये जो नेसल पैसेज है इनको, और नेसल पैसेज कहाँ ओपन होते हैं, फेरिंग्स में ओपन होते हैं। टीथ की बात करें तो टीथ दो तरह के होते हैं, एपिडर्मल टीथ होते हैं और ट्रू टीथ होते हैं। एपिडर्मल टीथ होते हैं वो स्ट्रेटम कॉर्नियम के हॉर्नी प्रोजेक्शन होते हैं, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये जो एपिडर्मल टीथ होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं और कुछ टैडपोल होते हैं उनमें एपिडर्मल टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एपिडर्मल टीथ्स क्या होते हैं, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम का ही हॉर्नी प्रोजेक्शन होते हैं। फिर एग टूथ होते हैं, ये एग टूथ क्या करते हैं, जब एग हैच हो जाता है तो उसको ब्रेक करने में ये एग टूथ हेल्प करते हैं। और ये एग टूथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो टर्टल्स होते हैं उनमें, स्पिनोडोन में, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स और मोनोट्रीम्स में प्रेजेंट होते हैं। एग टूथ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टर्टल्स में, स्पेनोडॉन, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मोनोट्रीम्स में एग टूथ प्रेजेंट होते हैं। फिर जो टर्टल और बर्ड्स की बीक होती है वहाँ पे भी क्या होते हैं, एपिडर्मल ये हॉर्नी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। और हॉर्नी प्लेट प्रेजेंट होती है डकबिल में, साइरेंस में और बैलीन वेल्स में। फिर ट्रू टीथ जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है उसके जहाँ ट्रू टीथ नहीं होते, वो कहाँ है, एग्नेथन्स में, कुछ टोड्स होते हैं उनमें, टर्टल्स में, मॉडर्न बर्ड्स में, साइरेंस में और स्टर्जियंस में। इनमें क्या होते हैं, ट्रू टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। टीथ होते हैं वो बोनी स्केल से ही इवॉल्व होते हैं क्योंकि जो टीथ होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर, जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के सिमिलर होते हैं। तो ऐसा माना जाता है जो टीथ का एवोल्यूशन हुआ है वो प्लेकॉइड स्केल से ही इवॉल्व हुए हैं। और टीथ में क्या होते हैं, डेंटाइन प्रेजेंट होते हैं, जो डेंटाइन फर्दर किससे सराउंडेड रहता है, इनेमल से सराउंडेड रहता है। और टीथ में ओडोंटोब्लास्ट और अमीलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, PAH से याद कर लेना, पॉलीफायोडेंट, एक्रोडोंट और होमोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। फिर जो लिजार्ड और यूरोडेल्स होते हैं उनमें प्लूरोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। बाइकस्पिड टीथ एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं और ट्राइकस्पिड लिजार्ड में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो फिश होती है उनमें जो टीथ होते हैं वो उनकी ओरल कैविटी और फेरिंग्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और जो अर्ली टेट्रापोड्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो पैलेट पे प्रेजेंट होते हैं। फिर जो क्रोकोडाइल और टूथ बर्ड और मैमल्स होते हैं उनमें जो टीथ होते हैं वो सिर्फ जो पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे अपन देखते हैं फिश में जो टीथ होते हैं वो उनकी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ फेरिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर अर्ली जो टेट्रापोड्स होते हैं उनमें जो टीथ होते हैं वो पैलेटेट पे प्रेजेंट होते हैं। फिर क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में
वो सिर्फ जो पे ही प्रेजेंट होते हैं। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो टीथ होते हैं वो DTH है, DTH डाइफायोडेंट है, थीकोडोंट है और हेट्रोडोंट है इनका स्ट्रक्चर। एक और लिजार्ड की बात करें तो इनमें जो टीथ होते हैं वो पैलेटाइन और टेरिगॉइड बोन पे प्रेजेंट होता है। और जो स्नेक में जो पॉइजनस टीथ होते हैं जिनको फैंक्स बोलते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिलरी टीथ का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फैंक्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं। फिर टंग की बात करें तो जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनमें क्या होता है, जो टंग होती है वो थिक होती है, फ्लैशी होती है, वो बॉडी से बाहर आ सकती है और उस पर जो टंग पे क्या होते हैं, हॉर्नी टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। फिर फिशेस और नेक्चुरस की बात करें तो इनमें जो टंग होती है वो इमोबाइल होती है, वो हिल नहीं सकती, नॉन मस्कुलर होती है, मसल्स प्रेजेंट नहीं होते। और कुछ में जैसे टीलियोस्ट होते हैं उनमें इनकी जो टंग होती है उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। फिर एम्फीबियंस की बात करें तो इनमें जो टंग होती है उसको अपन डेफिनेट टंग बोलते हैं। ये क्या करती है, इंसेक्ट कैप्चर करने के लिए माउथ से बाहर आ जाती है। और इनका जो टंग होता है उनका जो एंटीरियर एंड होता है वो एंटीरियर एंड से अटैच होती है, बल्कि इनका जो पोस्टीरियर एंड होता है पीछे से इनकी जीभ क्या होती है, फ्री होती है और आगे से ये क्या होती है, अटैच होती है। तो जब मान लीजिए फ्रॉग का एग्जांपल है, फ्रॉग को जब इंसेक्ट कैप्चर करना होता है तो उसका पोस्टीरियर एंड से उसकी जीभ फ्री होती है, तो वो क्या होती है, वो बॉडी से माउथ से बाहर आती है और माउथ से बाहर आके इंसेक्ट को कैप्चर कर लेती है। तो इस टंग को अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेट टंग बोलते हैं, जिसमें ये पोस्टीरियर एंड से फ्री होती है और एंटीरियर एंड से अटैच होती है और ये माउथ के बाहर थ्रस्ट आउट हो सकती है इंसेक्ट कैप्चर करने के लिए। और इनकी जो जीभ होती है वो स्टिकी होती है ताकि जो इंसेक्ट है वो आसानी से उस पर स्टिक हो जाए। फिर जो गैंथोस्टोम फिश और प्रिमिटिव एम्फीबियंस हैं उनकी जो टंग है वो प्राइमरी टंग होती है, जो कि क्या होती है, ओरल कैविटी का ही एलिवेशन होती है, एलिवेशन ऑफ ओरल कैविटी बाय हायोड स्केलेटन। रेप्टाइल्स में जो टर्टल और क्रोकोडाइल होते हैं उनमें जो टंग होती है वो इमोबाइल होती है। और जो स्नेक और लिजार्ड होती हैं उनमें जो टंग होती है वो बाइफर्केटेड होती है, मतलब बीच से कटी हुई होती है और जीभ के अगले हिस्से ऐसे लगते हैं जैसे दो जीभ होती है। और जो स्नेक होते हैं उन पे जो टंग बाइफर्केटेड टंग होती है उस पर ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स में भी जो टंग होती है वो इमोबाइल होती है। और जो मैमल्स होते हैं उनमें जो टंग होती है वो बकल फ्लोर पे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट कॉल्ड एज फ्रेनुलम। और जो वेल होती है उसमें टंग इमोबाइल होती है। और जो वैम्पायर बैट होते हैं उनमें क्या, उनकी जो टंग होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। तो उस ब्लड सक करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। और फिर जो एंट ईटर होते हैं, ये एक सिर्फ ऐसा मैमल है एंट ईटर जिसमें जो जीभ होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है और हाईली प्रोटेक्टाइल होती है, जो क्या होती है, उसके माउथ से बाहर आ सकती है और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती है। जो टंग होती है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी टंग, ट्यूबरकुलम एम्पायर और 2 लिंगुअल फोल्ड्स होते हैं। और ये मैमल्स में टंग जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, एक्सेप्ट इन सिटेशियंस। वेल्स जो होती हैं उनमें ये वेल डेवलप्ड नहीं होती, बाकी सारे मैमल्स में ये वेल डेवलप्ड होती है। फिर ओरल ग्लैंड्स की बात करें तो जो साइक्लोस्टोम होते हैं उनमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और जो पेट्रोमाइजोन होता है अपन ने देखा था वो क्या करते हैं, कार्निवोरस होते हैं, तो उनका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ पे एंटी कोएगुलेंट होते हैं, क्योंकि वो जो जिस पे रहते हैं एज ए एक्टोपैरासाइट उसका क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। फिर फिश और एम्फीबियंस में क्या होता है, सिंपल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और जो रेप्टाइल्स में हेलोडर्मा होती है, जो पॉइजनस लिजार्ड होती है, उसमें क्या होते हैं, पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और वो पॉइजन ग्लैंड क्या होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड ही एज ए पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फिर जो पॉइजन स्नेक होते हैं उनमें जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, लेबियल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो हेलोडर्मा में जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो सबलिंगुअल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होते हैं। और पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें ये जो लेबियल ग्लैंड होते हैं वो ही एज ए पॉइजन ग्लैंड होते हैं। फिर जो मैमल्स होते हैं उनमें जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें मैलार ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सीक्रेट करती है। और फिर कैट और डॉग की फैमिली में ऑर्बिटल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स की बात करें तो जो फिशेस होती है उनमें जो फेरिंग्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और गिल स्लिट से परफोरेटेड होता है। फिर जो टेट्रापोड्स होते हैं उनमें फेरिंग शॉर्ट होता है और वो बस ऐसे क्रोज रोड काम करता है रेस्पिरेटरी और फूड पैसेज के बीच में। फिर ईसोफेगस की बात करें तो जो फिश और एम्फीबियंस है वो क्या होते हैं, जो नेकलेस होते हैं उनमें ईसोफेगस बहुत छोटी होती है। और जो इलास्मोब्रैंक्स होते हैं उनमें जो ईसोफेगस होती है वो फ्लैशी पैपिला से लाइंड होती है। फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो जो मैराइन टर्टल्स होते हैं उनमें जो ईसोफेगस होता है वो हॉर्नी पैपिला से लाइंड होता है। फिर बर्ड्स की बात करें, जो ग्रेन फीडिंग बर्ड्स हैं जो अनाज खाते हैं जैसे पीजन, उनमें जो ईसोफेगस होता है वो क्या फॉर्म करता है, क्रॉप का फॉर्मेशन करता है। और ये क्रॉप फॉर्म क्या करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है।
और जो क्रॉप होता है वो बोथ मेल और फीमेल पीजन में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है पीजन मिल्क का फॉर्मेशन करता है, और ये पीजन मिल्क वो अपने नेस्टलिंग जो होते हैं, यंग वंस जो होते हैं, उनको फेड करते हैं। फिर जो मैमल्स होते हैं उनमें जो ईसोफेगस होता है वहाँ पे सीरस की लाइनिंग होती है और उसकी आउटर कवरिंग को ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। और जो रुमिनेंट्स होते हैं उनमें जो ईसोफेगस होता है उनमें क्या होता है स्ट्राइटेड वेसल प्रेजेंट होते हैं। फिर स्टमक की बात करें तो जो साइक्लोस्टोम होते हैं उनका जो लार्वा होता है उनका जो स्टमक होता है वो सीलिएटेड होता है, और जो साइक्लोस्टोम में स्टमक होता है वो क्या होता है स्ट्रेट होता है। फिर फिश की बात करें तो जो इलास्मोब्रैंक फिश होती है उनमें जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है, और इनके स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है पाइलोरिक सीका प्रेजेंट होते हैं, और ये पाइलोरिक सीका पाइलोरस और ड्यूडेनम के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो स्नेक और लिजार्ड में जो स्टमक होता है वो लंबा होता है और स्पिंडल शेप्ड का होता है। टर्टल और टॉर्टोइज में वो वाइड और कर्व ट्यूब के जैसे होता है, और क्रोकोडाइल में जो स्टमक होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है गिजार्ड प्रेजेंट होता है। फिर बर्ड्स की बात करें तो जो सीड ईटिंग बर्ड्स हैं उनमें जो स्टमक होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसको प्रोवेंट्रिकुलर बोलते हैं जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकुलर या गिजार्ड भी बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं गैस्ट्रोलिथ प्रेजेंट होते हैं, और एक गैस्ट्रोलिथ क्या करते हैं फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जे या यू शेप का स्टमक प्रेजेंट होता है, और ये जे या यू शेप का होता है वो सील, मैन और गोपियस में प्रेजेंट होता है। और जो मोनोट्रेम्स होते हैं उनमें स्टमक सैक लाइक तो होता है बट स्टमक में कोई भी ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते। फिर अंगुलेट्स और सिटेशियंस की बात करें तो उनमें जो ग्लैंड होते हैं वो सिर्फ पाइलोरिक पोर्शन में होते हैं। मैमल्स में जो स्टमक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पाइलोरिक पार्ट, फंडस पार्ट और कार्डियक पार्ट। तो उन जो अनंगुलेट्स और सिटेशन है उनमें सिर्फ पाइलोरिक पोर्शन में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और प्राइमेट्स और रोडेंट्स की बात करें तो इनमें क्या होते हैं कार्डियक और जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो डिवाइड होता है। फिर रूमिनेंट्स की बात करें, रूमिनेंट्स मतलब जो जुगाली करते हैं एनिमल्स जैसे काऊ बफेलो ये सब, इनमें क्या होता है जो स्टमक होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। रूमन प्रेजेंट होता है, रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ओमेसम प्रेजेंट होता है और अबोमेसम प्रेजेंट होता है। तो रूमन, रेटिकुलम और जो ओमेसम होता है वो क्या होते हैं ये तीनों ईसोफेगस ही मॉडिफाइड हो जाते हैं और स्टमक का पार्ट बना लेते हैं। तो ये क्या है ट्रू स्टमक नहीं है। और जो एबोमेसम है जिसको रेनेट भी बोलते हैं ये क्या होता है ट्रू स्टमक होता है, और ये क्या होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ट्रू स्टमक अपन किसको बोलते हैं जिसमें जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो उस स्टमक को अपन ट्रू स्टमक बोलते हैं। तो यहाँ जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो गाली करने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें जो ट्रू स्टमक होता है वो कौन सा होता है एबोमेसम होता है जिसको रेनेट भी बोलते हैं, और इनके ट्रू स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फिर जो कैमल होता है उसमें ये जो ओमेसम होता है वो एब्सेंट होता है, उसके सिर्फ 3 ही पार्ट्स होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और अबोमेसम। और इनमें एक इनके स्टमक में वाटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर सेल्स से अपन सोचते होंगे कि जो कैमल होता है वो वाटर कंजर्व करता है, बट जो वाटर सेल होते हैं वो वाटर कंजर्व नहीं करते बल्कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये अपन ने देखा स्टमक। और जो ट्रू स्टमक होता है वो एब्सेंट किस किस में होता है प्रोटोकॉर्डेट्स में, साइक्लोस्टोम्स में, काइमेरा, लंगफिश और टीलियोस में ट्रू स्टमक एब्सेंट होता है। किस किस में एब्सेंट होता है प्रोटोकोड्स में, साइक्लोस्टोम में, काइमेरा में, लंगफिश और टीलियोड्स में। और वेल डेवलप्ड स्टोमक कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है टेट्रापोड्स में। टेट्रापोड्स बोले तो जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स होते हैं उनमें, और उनके साथ साथ जो फिशेस होती हैं इलास्मोब्रैंक फिशेस होती हैं, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, उनमें भी जो स्टमक होता है वो क्या होता है वेल डेवलप्ड होता है। साइक्लोस्टोम की बात करें तो अपन ने इसमें देखा था जो स्टमक होता है वो क्या होता है स्ट्रेट होता है। तो ये जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है साइक्लोस्टोम में स्ट्रेट होती है। फिर फिश की बात करें तो फिश में अपन ने देखा था जो फिश होती हैं उनमें क्या होता है पाइलोरिक सीका प्रेजेंट होते हैं, और ये पाइलोरिक सीका कहाँ प्रेजेंट होते हैं पाइलोरस और ड्यूडेनम के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। और इनके एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस, स्टमक, उसके नीचे ड्यूडेनम, और यहाँ पे पाइलोरिक सीका प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोएकल एपर्चर होता है। फिर इलास्मोब्रैंक की बात करें तो अभी अपन ने देखा था इलास्मोब्रैंक में क्या होता है जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो स्टमक होता है इनमें वो क्या होता है जे शेप्ड का होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है जे शेप्ड का स्टमक है, किस में प्रेजेंट होता है इलास्मोब्रैंक में प्रेजेंट होता है। और इनमें क्या होता है स्पाइरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे क्या होते हैं स्पाइरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्पाइरल वॉल्व या टिप्लोसोल भी बोलते हैं, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है इनमें जो स्टमक होता है वो कार्डियक स्टमक में डिवाइडेड होता है, और ये क्या होता है कार्डियक और पाइलोरिक में डिवाइडेड होता है, और पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। फिर ये कार्डियक स्टमक और नीचे वाला क्या है पाइलोरिक स्टमक है, और ये पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रेजेंट है। फिर ड्यूडेनम और फिर ये क्या होते हैं स्पाइरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो क्या होते हैं इलास्मोब्रैंक में रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो अभी अपन देखेंगे। इनमें क्या होते हैं इलास्मोब्रैंक में
रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो रेक्टम, क्लोएका, फिर लास्ट में क्या है, क्लोएकल एपर्चर है। फिर एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में क्या होता है, जो स्टमक होता है वो वाइड होता है। फिर क्या होता है, इनमें ड्यूडेनम, इलियम प्रेजेंट होता है। फिर रेक्टम, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद में ये क्लोएकल एपर्चर प्रेजेंट होता है। फिर सीड ईटिंग बर्ड्स की बात करें, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पिजन, तो उसका एलिमेंट्री कैनाल अपन देखें तो अपन ने देखा था उसके ईसोफेगस में क्या होता है, क्रॉप होता है, जो क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। फिर उनका जो स्टोमक होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रो वेंट्रिकुलर या फिर गिजार्ड या वेंट्रिकुलर जिसको बोलते हैं। जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको प्रो वेंट्रिकुलर बोलते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और नीचे वाले को गिजार्ड बोलते हैं, वेंट्रिकुलर बोलते हैं। इसमें गिजार्ड में क्या होते हैं, गैस्ट्रोलिथ प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। फिर इनमें जो सीका होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। फिर बर्ड्स में एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बर्सा फैब्रिकाई भी बोलते हैं। ये बर्सा फैब्रिकाई क्या होते हैं, ये ब्लाइंड पाउच होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के। तो ये बर्सा फैब्रिका इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलता है, बर्ड्स में मिलता है। और ये बर्सा फैब्रिका होता है क्या है, ब्लाइंड पाउच होता है। ये एक एंड से क्या होता है, बंद होता है। और ये क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू का, जिसमें क्या भरा होता है, इस ब्लाइंड पाउच में लिम्फेटिक टिश्यू भरी होती है। फिर मैमल्स का तो अपन को पता है, ईसोफेगस होता है, जो स्टमक होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फंडस पार्ट्स, पाइलोरिक पार्ट और कार्डियक पार्ट। फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो जो साइक्लोस्टोम, इलास्मोब्रैंक, बोनीफिश और टीलियोस्ट होता है, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है और स्ट्रेट होता है, एज ए वाइट ट्यूब होता है। और इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, अभी अपन ने देखा था स्पाइरल, इलास्मोब्रैंक में देखा था स्पाइरल वॉल, या जिनको टिप्लोसोल भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्पाइरल वॉल या टिप्लोसोल जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। फिर फिश और एम्फीबियंस की बात करें तो फिश और एम्फीबियंस में लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है। और फिश में क्या होता है, जो इलियोसिकल वॉल्व होता है वो एब्सेंट होता है, और एम्फीबियंस में इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होता है, जैसा अभी अपन ने डायग्राम में देखा था। और इलास्मोब्रैंक में अपन ने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि सीकम का काम करते हैं। और ये रेक्टल ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, NaCl का सिक्रेशन करते हैं। फिर जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो क्लोएका में ओपन होता है, और ये जो क्लोएका होता है उसमें यूरिनरी और जेनाइटल डक्ट्स भी ओपन होते हैं। और फिर ये यूरिनरी जेनाइटल डक्ट क्लोएका में आके ओपन होता है, फिर ये क्लोएका क्लोएकल एपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होता है। और जो बोनीफिश होते हैं उनमें क्लोएका एब्सेंट होता है। बोनीफिश में और जो हायर मैमल्स होते हैं उनमें क्लोएका क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर रेप्टाइल और बर्ड्स की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कोलोन, रेक्टम और क्लोएका प्रेजेंट होते हैं। और इनमें इलोकोलिक जो सीकम होता है वो प्रेजेंट होता है। और बर्ड्स में अपन ने देखा था बर्सा फैब्रिकाई होता है, जो क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू से भरा हुआ ब्लाइंड पाउच होता है। फिर मैमल्स में क्या होता है, जो क्लोएका होता है वो एब्सेंट होता है, और उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है। और जो जितने भी मैमल्स हैं उनमें जो मोनोट्रीम्स होते हैं उनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, और उनको मोनोट्रीम्स को छोड़ के बाकी सब मैमल्स में क्लोएका की जगह क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने के बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हैं, जिसमें सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर है। जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें ट्रू लीवर एब्सेंट होता है। और एम्फियोक्सिस और जो एसिडियंस होते हैं उनमें लीवर की जगह क्या प्रेजेंट होता है, हेपाटिक सीकम प्रेजेंट होता है। फिर साइक्लोस्टोम होते हैं उनमें लीवर छोटा सा होता है और सिंगल लोब्ड होता है। और साइक्लोस्टोम में जो हैग फिश होते हैं उनमें 2 लीवर प्रेजेंट होते हैं, और लीवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर भी हैग फिश में प्रेजेंट होता है। और फिश और स्नेक की बात करें तो लीवर उनमें एलोंगेटेड होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और जो इलास्मोब्रैंक फिश होते हैं उनमें बाइलॉब्ड होता है। तो जो टीलियोस्ट होते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स होते हैं, उनमें लीवर या तो 2 लोब का होता है या 3 लोब्ड होता है। या फिर जो मैमल्स होते हैं उनमें बहुत सारे लोब्स के होते हैं। फिर बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो जो कार्निवोरस होते हैं उनमें जो लीवर होता है वो लार्ज होता है, और जो लीवर होता है इनमें बर्ड्स और मैमल्स में वो शॉर्ट होता है, ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है। फिर गॉल ब्लैडर की बात करें तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो हैग फिश में प्रेजेंट होता है, और एब्सेंट किस किस में होता है, जो लैम्प्रे होते हैं उनमें। और बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं जैसे पिजन होता है उनमें गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। और जो मैमल्स होते हैं उनमें भी गॉल ब्लैडर एब्सेंट है, किस किस में, रैट में, वेल में, और जितने भी पैरिसोडेक्टाइला हैं उन सब में क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। फिर पैनक्रियाज की बात करें तो जो फिश होती हैं उनमें जो पैनक्रियाज होता है वो बाइल लोब्ड होता है, उनमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, एक तो डोर्सल लोब होता है, एक वेंट्रल लोब होता है। और जो लैंसलेट होते हैं उनमें जो पैनक्रियाज होता है वो एब्सेंट होता है। और हायर टेट्रापोड और उसके साथ जो इलास्मोब्रैंक फिशेस होती हैं उनमें पैनक्रियाज वेल डिफाइंड होता है। और हॉर्स और डॉग में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज में, वो जिसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बोलते हैं। फिर जो लैम्प्रे, टीलियोस, लंग फिश और लोअर टेट्रापोड्स हैं जितने भी, उन सब में जो लिवर होता है
जो पैनक्रियाज होता है वो लीवर में ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है और उसका सिर्फ एक्सोक्राइन फंक्शन है। तो मतलब पैनक्रियाज क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता। किस किस में, लैम्प्रे में, टीलियोस्ट में, लंग फिश में और लोअर जितने भी टेट्रापोड्स हैं उन सब में जो पैनक्रियाज होता है वो लीवर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और उसका क्या फंक्शन होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। तो ये अपन ने देखी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। इसके नोट्स आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।